हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे सीडीएस का कंप्लीट केमिस्ट्री। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आज या कल या परसों तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये वन शॉट नहीं, हेड शॉट है। और ये 2026 कर लेना गाइस। हाँ ठीक है, इसमें आपको सिर्फ चैप्टर का वीडियो नहीं बल्कि PYQ भी मिलेगा। और एनडीए के क्वेश्चन केमिस्ट्री में खास करके बहुत ही इजी से आते हैं, और वो हम देखेंगे 2025 का जो भी था। तो चलिए, और 24 का भी जो भी है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जैसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ जी, तो पहला आ जाता है हमारा ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। आप भाई नॉर्मली पीते होंगे, आप कोका कोला, माउंटेन ड्यू, राइट। ठीक है, और आपका बताना फेवरेट इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होता है। और इसके अंदर क्या फीलिंग होता है, इसमें होता है CO2। जब आप खोलते हो ढक्कन तो इसमें अचानक से आप सोचते होगा कि ये अच्छा आवाज़ क्या आवाज़ आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 अंदर एक गैस प्रेशराइज होता है। ठीक है, और CO2 बताऊँ क्या रिलीज़ करते हैं, CO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, सॉरी H2CO3। जो आवाज़ आता है ना, बबल्स होते हैं, आप देखोगे कोका कोला में। ठीक है, वो इसी की वजह से होता है CO2। तो रीज़न बिहाइंड इसका ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखेंगे हार्ट वाटर। भाई हार्ट वाटर कभी भी कंज्यूम ना करें। अब देखेंगे ये एल्कोहलिक बेवरेजेस होता है, ये इथेनॉल होता है, इसमें इथेनॉल कंटेन होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये भी हम पढ़ेंगे कैसे हुआ कार्बन वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसमें ये बेसिकली कैसे बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन फ्रूट से, और विस्की रम ये सब हो गया। सबसे कम होता है अल्कोहल बियर में 4 से 5%। और 100% किसी में नहीं है। बस 100% अगर कोई भी एक बार में कंज्यूम, मान लो थोड़ा सा भी एक सिप भी कर लिया, तो उसी के टाइम उस डेथ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा होता है 40 से 50% ड्रम में। ठीक है, लो भाई हमारा 25 का ही CDS का PYQ है। इतना ईजी है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस फील होता है भाई, CO2। भाई इजी से है ना। और CO2 से आप रिकॉल करना कि एक तो सॉफ्ट ड्रिंक और फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, सोडा एसिड फायर में भी। ठीक है, ये आप रिकॉल करते रहना। और मीनस में भी होता है H2SO4। ठीक है, इसी सॉफ्ट वाटर देख लेते हैं। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन कम होते हैं। और हार्ड वाटर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। आप इससे आप पानी पीते हो। ठीक है, इससे आप पानी पीते हो, इससे आप नहाते हो। हार्ड वाटर बेसिकली ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और ठीक है, हार्ड वाटर देखो दो टाइप के होते हैं। एक टेम्प्रेरी हार्डनेस, अब देखोगे आपके नल में आपके ऐसा जंग काई टाइप का लग जाता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट। कैसे हटता है, या तो इसको पाउडर यूज़ करना पड़ता है, और आप सरफ़ यूज़ करते हो। ठीक है, आप देखोगे आप कपड़े धोते हो। ठीक है, तो कपड़े धोने के बाद उसमें से वाइट वाइट एक जगह लगा, मतलब हर जगह मान लो लगा रहता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली वो स्कम होता है। ठीक है, वो आप कपड़ा धोते हो उसके बाद रह जाता है। तो क्यों ऐसा रह जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। अब मम्मी आपकी बोलेंगी ये ऐसा क्या, तूने कपड़ा धो दिया है अच्छे से। तो आप बोलना कि मम्मी पानी की कमी हो गई है, मतलब ऐसा ही इसलिए रीज़न होता है। अब हम देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्लस चार्ज। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये किसने बोला था, ये आप जल्दी बताओ। ये बोला था जी, तो थॉमस ने बोला था। आप देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो हीलियम में कितना होता है, 2 होता है। इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन में 2 होते हैं, तो ये तो कट हो गया D। ठीक है, पिछले साल का ये क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में देखो 2 है, तो 2 ये क्या करेगा, प्लस यानी कोई देगा लूज़ करेगा, और माइनस यानी गेन करेगा। तो देखो या हाइड्रोजन के पास 2 है, हाइड्रोजन के पास 2 होते हैं, तो एक वो क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो एक यहाँ आ गया, और ये 2 और ये 2। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। और 16 से एक क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो एक माइनस कर दो, 15 हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास 2 थे ऑलरेडी, तो एक लूज़ कर दिया, तो 1 हो गए ना, है ना। तो ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आप चेक भी कर सकते हो, ये हो जाएगा इसका। तो ईजी से है भाई, ईजी। देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बनाना एक रेडियो एक्टिव है।
ठीक है। इसमें K40 आइसोटॉप होता है। आइसोटॉप क्या होता है? जिसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। मार्च गैस आप कमेंट में बताना। और रफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और आइसो 31 क्वार्टर में काम आता है, ठीक है। और थायरोक्सिन की वजह से क्वार्टर होता है। और हम देखेंगे कि जो हॉट वाटर कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर, ये भी एक फैक्ट है। और हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर से जो भी यूवी रे आते हैं उससे कैंसर भी हो सकता है, बट हमें बचाता है। ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और ए से लेकर जेड तक जितने भी पीरियोडिक टेबल है उसमें सब होता है सिवाय जे को। तो हमें पता है कि एटम, ये मान लो एटम है, ठीक है। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। तो एक तो प्रोटॉन और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड कौन करके लगता है? तो ये ग्लूऑन, ठीक है, याद रखना। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? थॉमस जे भाई ने। और मोहन भी होता है बेसिकली। 3 आपने पढ़े होंगे, तो एक चौथा भी होता है मियन में। हम डीप नहीं पढ़ेंगे, बस आप ये याद रखना, ठीक है। इतना इजी सा क्वेश्चन आ गया कि चैडविक साहब ने क्या चीज़ का डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन किसने किया था? चैडविक ने। और देखो मिल्टन ने पहले तो देखो हम डिस्कवर ही देख लेते हैं। मिल्टन ने क्या डिस्कवर किया था? कि बोला था कि जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.62 × 10⁻19 कूलम। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि थॉमस ने किया था इलेक्ट्रॉन का कुछ, ठीक है। बस थॉमस ने, फिर बोहर ने भी किया था। अभी हम देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। और न्यूट्रॉन को कौन? भाई चैडविक जी ने, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब एटॉमिक पार्टिकल? भाई चारों है, मैंने बताया था आपको, तो इसका चारों हो जाएगा ऑप्शन। देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा बताता है? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है ना भाई, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो यू आर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो भाई बताएगा नहीं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉट विच है? तो न्यूट्रॉन मास इज ऑलवेज इक्वल टू, ये सही है। इसका हो जाएगा आपका, हाँ तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। 4 क्यों है? 4 इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ना कि न्यूट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना। प्रोटॉन को रदरफोर्ड, चैडविक जी ने न्यूट्रॉन, थॉमस को इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को थॉमस का उल्टा बोल दिया मैंने। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल। हमें आप पहले तो आप 1 से 25 तक पीरियोडिक टेबल याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतना तक अभी आता डर के आओ, बाकी तो ये देख लो। और उसके बाद देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन का मान लो पूछा है, तो नाम कितना? 17 है, प्रोटॉन 17 होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? इसका मास 35 होता है, 17 घटाओ तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी 17 होता है, ठीक है। इजी। तो इतना इजी से सवाल पूछा है कि फॉर एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, तो मास नंबर इतना है। विच हमारा करेक्ट कौन सा नहीं है? तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 13, 30 इलेक्ट्रॉन 13 होंगे, प्रोटॉन भी 13 हो गए, और न्यूट्रॉन मतलब 27 में से 14 गया, हाँ भाई 14। तो इसका वैलेंसी ये आ जाएगा। वैलेंसी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। द मास नंबर ऑफ आर्गन 40, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन 22 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आंसर एक बार हम देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी है, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, इसमें 36 बचेगा ना, हाँ तो ये सी हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 18, 40 में से 22 घटाओगे तो 18 आएगा ना। मिल्टन में मैंने बताया था कि इन्होंने किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना था? 1.602 × 10⁻19 कूलम। थॉमस बाबा का देख लो भैया। थॉमस ने ये बोला था कि एटम होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, बस। रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉइल लिया, उसमें गोली जैसा मारा। उसने बोला कि बीच में न्यूक्लियस होते हैं, जहाँ टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल, यही वाला, ठीक है। और इसमें पर एक्सेप्शन ये हुआ कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी है न्यूट्रॉन। ये रहे ड्रॉबैक्स, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स देखो, इसका भी क्वेश्चन देख लो। देखो रदरफोर्ड ने क्या नहीं बता पाया? स्टेबिलिटी बाय, ठीक है। और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ एटम न्यूक्लियस, है ना। इंग्लिश क्वेश्चन में पूछा गया है 2025 का है, NDA 1 का, कि रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया था भाई? न्यूट्रल सेंटर, हाँ भाई, कि एक न्यूट्रल सेंटर भी है और उसको मानो कहते हैं।
ड्राइव हुआ था कि ठीक है। सी भाई, इन्होंने ये थोड़ी ना बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ऑर्बिट में, वो तो बोहर ने बताया। अभी देखो बोहर ने, इन्होंने बोला था कि जो वो ऑर्बिट होता है 1 2 3 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव होते हैं। पहले में K L M N 2 8 18 32, ठीक है, ऐसे होते हैं। अभी हम बैलेंस तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लाइन में कितना मैंने बताया, अभी बोला है 2। M में कितना रहेगा 2 8 18, 2 8 18 और इसमें 32 तो 18, तो इसमें 18। कितना ईजी से सवाल है भाई 2024 का। ये NDA 2 का है। NDA 2 में बेसिकली कार्बन वाला चैप्टर से ज़्यादा पूछते हैं, बट ईजी से पूछेंगे। और फिजिक्स भी हम अगले चैप्टर में वीडियो में पढ़ेंगे। देखो वैलेंसी कैसे, मान लो हमने ले लिया ये सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, याद आना चाहिए, ये 11 है। तो पहले मैंने कितना बोला, तो 2 आएगा, तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। K में हम 2 ले लिए, फिर L M L, अब 11 थे, अब 11 में से 2 गए 9, अब ठीक है, सॉरी 2 2 9, दूसरे वाले में तो 8 ही आएंगे, है ना भाई, 2 और ये 8 और 10, 1 तो बच रहा है, तो हम 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। फिर सिस्टम, भाई सिस्टम लिख दो जिसको समझ आ गया। अब अपने कहेंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, अब 2 बचा तो 2 आ जाएगा इसमें। अब आप कैल्शियम का देख लो, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का मान 20 होता है ना, अब 20 पता नहीं इसी का होता है ना, हाँ, तो 2 2 इसका 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और 2 8 18, 8 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 18 यहाँ पे 8, ये आप बताना आगे। अब करते हैं, पूछा है कि सेम वैलेंसी कितना रहेगा, किसका रहेगा, ऑक्सीजन और सल्फर का, ठीक है, 2 2 दोनों के रहेंगे। इसका भी हो जाएगा वो, अरेंजमेंट करना है इसका, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, हीलियम बैलून में हीलियम गैस भरी जाती है, एडवर्टाइज, और एडवर्टाइज बोर्ड में आप देखोगे कि नी और आर्गन बुल्ब में आर्गन गैस, फ्लैश लैम्प में क्या, ठीक है। लो आ गया इजी सवाल, जिसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर 11 है। पहली बात तो ये भाई, नो सोडियम, और एक वैलेंसी, वैलेंसी किसका 3 होगा यहाँ पे, सोडियम का तो होगा नहीं, और कार्बन का भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन का, लिथियम बरीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है, तो 2 और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 8 में से इसको पूरा करना पड़ेगा ना, तो 8 में से एक, अब इसका तो नहीं भी नहीं होगा, नाइट्रोजन का चेक कर लो, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 5, अब 8 में से इसको माइनस करना है। देखो वैलेंसी या तो 4 होगा, या तो अगर 5 से 4 से ज़्यादा हो रहा है तो 3 माइनस करोगे, तो यहाँ पे आ गया, अब 5 बचा ना। अब ये तो 4 से ज़्यादा है ना, तो आप क्या करो, 8 पूरे होते हैं, तो 8 में से 5 घटा दो, तो 3 हो जाएगा वैलेंसी, तो इसका नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। ईजी है। मैं पूछा कि सेम वैलेंसी इसमें है भाई, मैग्नीशियम कैल्शियम पैल्शियम, 3 3 3 है ना, वो हम भाई 32 पूछा है, यहाँ 32। अब है ना अच्छा सवाल, 2 इसमें 8, फिर 18 18 10 ये 20 28, और 28 और अगले में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसमें वैलेंसी नहीं, वैलेंस सेल में कितना होगा, अगर वैलेंसी पूछता तो 1 आ जाता, ठीक। अब आ देखेंगे आइसोटोप। तो आइसोटोप्स ये होते हैं जिसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं पर डिफरेंट मास नंबर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि एटॉमिक मास क्लोरीन का देख लो, 30 ये हो गया 35 यू ऐसे वर्ड क्या होंगे जिसके सेम मास नंबर हो गए, बट अलग अलग क्या होंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, और आइसोबार सेम मास नंबर, ठीक है, याद रखेंगे। आ गया ना CDF फर्स्ट में, इतना ईजी सवाल आया है। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में सेम एटॉमिक नंबर, और आइसोबार में सेम मास नंबर, और रेडियो पे आइसोटोप हाइड्रोजन कौन सा है ये है ट्राइटम, ठीक है। हम स्पेशल क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं, CDS 2 का है, ठीक है, ट्रेटम आ जाएगा, ट्रेटियम। जैसे कुछ है 2 आइसोटोप्स एलिमेंट्री क्लोरीन, तो ये 35 37 और 17 17, तो हमने एटॉमिक नंबर देखा था। अब हम देखेंगे इसमें से गलत कौन सा है, हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, भाई, तो हीलियम इज कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक, नहीं भाई, बल्ब में तो आर्गन होता है ना, आर्गन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो ये गलत हो गया। तो भाई एक और क्वेश्चन आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट भाई, है ना, कोबाल्ट। और आइसोटोप्स देख किस किस में ये काम आता है, एक तो गोइटर में, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फ्यूल इन न्यूक्लियर, ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन होंगे। तो इसमें पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैंडियम, तो इसमें क्या करना है ना आपको कि V2 यानी इसको x ले लेना है, ये 2x,
और ठीक है ऑक्सीजन ये 2x, हाँ तो 1 मिनट 2x और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है और ये 25 तो 2x - 10 x के वैल्यू 1 ये डी आ गई। ईजी सवाल है भाई ईजी। बायोलॉजी का तो और ईजी है, बायोलॉजी का भी हम करेंगे अगले चैप्टर में, तो मिस मत करना। 1:8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो मान लो हम 3 ग्राम हाइड्रोजन का लिया है तो कितना ग्राम लेंगे हम ऑक्सीजन का, तो ये 24 ग्राम। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भाई इजी सा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इन्होंने बताया था कि मास कभी भी ना भाई आता है ना कभी जुड़ता है, ठीक है ना कभी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है तो ये होता है, आप रीड कर लेना। क्या नहीं बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ ये तो बताया। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम, ठीक है ये नहीं बताया इन्होंने, ये तो बताया ये भी बताया ये भी बताया, मतलब ये तीनों एक ही है, लॉ ही तो बताया और ये नहीं बताया भाई प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। सिंबल से भी सवाल पूछ लेता है तो ये पता, पहले तो आप बताओ, इसमें मत देखना भाई चार्ट में, तो ये किसका है प्लेटिनम का है, ये किसका है लीड का है, और ये किसका है सल्फर का है, ये किसका है फोस्फोरस का। तो हाइड्रोजन कार्बन खाली रहेगा, ऑक्सीजन बिल्कुल खाली रहेगा, फोस्फोरस ये BMW जैसा मान लो आप, सल्फर प्लस आयरन सिल्वर लीड कॉपर गोल्ड प्लेटिनम और प्लेटिना लीड। इसमें पूछा है किसका, पूछा है इसमें क्वेश्चन में फोरस का भैया, फोरस का। बहुत लोग यहाँ पे पी कर देते हैं, फंस जाते हैं भैया, नहीं भैया इसमें फोरस ये काम नहीं है, प्लेटिना का है, ये लीड का है, ये सल्फर का है, तो ये फोस्फोरस का, ठीक है। तभी मैंने बताया था कि क्लोरीन का कि एटॉमिक मास क्या होता है 35.5, ये मास देख लो, हाइड्रोजन का 1 कार्बन 12 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 सोडियम 23 मैग्नीशियम 24 सल्फर 32 क्लोरीन 44। मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक, मोनो एटॉमिक जिसमें एटम, ठीक है, और डायटॉमिक जिसमें 2 एटम रहेगा भाई, हीलियम देखो हीलियम अकेला रहता है हीलियम। अब मैग्नीशियम क्या होगा, ये डायग्नोमिक हुआ क्योंकि इसके साथ 2 एटम है, ठीक है तो ये तो इसमें ओनली हीलियम हुआ, हीलियम और एल्युमिनियम भी हुआ है ना Al। मुझे कि देखो पॉली एटॉमिक जिसमें 4 से ज़्यादा अल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट ऑक्सीजन कार्बोनेट कार्बन सल्फाइड सल्फेट सल्फर या सल्फर भाई सल्फर वाले ये सब पॉली एटॉमिक होते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है आपका। इशू पूछा है तो अभी तो हमने देखा था ना NaCl का, तो 23.C हो जाएगा आंसर। ये देखो मोलर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास और अपॉन मोलर मास, ठीक है कितना इजी से निकल गया। मोलर मास ये दिया है भाई, ठीक है तो ये नंबर दिया है, ये हमें निकालना है, x मान लिया तो 14 आ गया, और ये तो इजी है, ये होमवर्क है 52 आंसर। कार्बन एंड कंपाउंड्स करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं।